कितनी चीनी ले लिया आप? 5 किलो ले लिए, घर पे ऑलरेडी 7-8 किलो पड़ी है। फिर ऐसा लग रहा है कि कहीं और ना बढ़ जाए, इस वजह से पहले से ही स्टॉक रख लिया है। काफी हो गया, पहले से आधी बिकने लगी। पहले दिन में 4 कट्टे बिकते थे, अब 1 आधा कट्टा बिक रहा है। भाव सुन के भाग रहा है सीधे ही। तो पहले जो है चीनी और गुड़ के कितने दाम थे और अब कितने दाम हो गए हैं? ये चीनी के दाम थे 45, अभी 68 चल रहा है। और गुड़ के जो 60 थे वो भी 75 हो गया। चाय की मिठास हो या फिर मिठाई का स्वाद, देश में लगातार गुड़ और चीनी के बढ़ते दामों से आम आदमी की जेब के स्वाद बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच में आज हम पहुंचे हैं बीकानेर के फड़ बाजार में, जहां पर हम ग्राहक और दुकानदारों से बातचीत करेंगे कि बीकानेर बाजार में कितनी महंगाई हुई है, यहाँ पर गुड़ और चीनी के दामों में कितनी बढ़ोतरी हुई है और इससे जो चीनी बहुत महंगी ज्यादा है। कितने की मिली आपको चीनी? मैं 50 की लेके आई। 50 की? कितनी लेके आए आप? वहाँ से दुकान से। पहले कितने के लेते थे? पहले मैं क्या 1 किलो लेती 50 के। अब कितनी मिली है? आधा किलो। आधा किलो मिली है, बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं, एक चलते फिरते ग्राहक ने हमें जानकारी दी है कि कितनी जो है महंगाई से इनकी जेबों पर असर आ रहा है। तो आज हम इसी के लिए बातचीत करने के लिए बीकानेर के फड़ बाजार में पहुंचे हैं, जहां पर हम दुकानदारों से, ग्राहक दोनों से बातचीत करेंगे कि ये जो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, इससे जो है आम आदमी की जेब और दुकानदारों के कारोबार पर कितना फर्क पड़ा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार पूरे फड़ बाजार के अंदर इसी प्रकार से दुकानें हैं और बातचीत करते हैं। हाँ जी, नमस्कार, आपका शुभ नाम? तो पहले जो है चीनी और गुड़ के कितने दाम थे और अब कितने दाम हो गए हैं? पहले चीनी के दाम थे 45, अभी 68 चल रहा है। और गुड़ के जो 60 थे वो भी 75 हो गया। काफ़ी महंगा मार्केट है, लोगों को दिक्कत बहुत हो रही है। गवर्नमेंट को इससे विचार करना चाहिए ताकि आम गरीब जनता उसके इतने करके कुछ सोचना चाहिए। दाम बढ़ने के बाद में ग्राहक जो है पहले जितनी चीनी और गुड़ लेते थे उतनी ले रहे हैं या फिर कुछ कमी आई है? उससे काफ़ी कम हो गया, उससे आधा माल भी नहीं जा रहा है अभी। लोग वो सोच रहे हैं कि हम इस रेट में चीनी ले या ना ले। अब गवर्नमेंट की क्या प्रोसेस है, क्यों महंगा हुआ, ये गवर्नमेंट ही बता सकते हैं। उसका पूरा जो महंगाई है उससे आम आदमी की जेब पर तो असर पड़ा है, उसके अलावा जो दुकानदार है उनके कारोबार पर कितना असर पड़ रहा है इससे? कारोबार पे कम से कम 30 से 40% में डिफरेंस आ गया। जो सेल थी वो घट के काफ़ी कम हो गया। सेल पे हमारी काफ़ी डिपेंड करें। तो हम यही चाहते हैं कि मार्केट को थोड़ा कंट्रोल में हो ताकि हमें भी अच्छी तरह मार्केट चल सके और काम कर सके। चीनी और गुड़ के अलावा कोई और भी ऐसा सामान है जिसके अंदर इसी प्रकार से महंगाई देखने को मिली है, बढ़ोतरी हुई है दामों में? कोई विशेष मार्केट जो डेली रूटीन में ज़्यादा नहीं है, किंतु जो ड्राई फ्रूट है उसमें थोड़ा मार्केट बढ़ा है, जैसे उसका कोई विशेष इफेक्ट नहीं पड़ता मार्केट में। तो आम कस्टमर वो चीज़ यूज नहीं करता, डेली यूज में ये काम नहीं। धन्यवाद। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, दुकानदारों को कहना है कि इससे जो दुकानदार है उनकी जेब पर, उनकी जो है कारोबार पर भी काफी असर पड़ा है। लगातार जो है चीनी और गुड़ के एकदम से दामों में बढ़ोतरी हुई है। पहले जो है 48 रुपए थे और अब 68 रुपए हो चुके हैं। जो है ये स्थिति आप देख रही हैं बीकानेर के फड़ बाजार से कि यहाँ पर जो है चीनी और गुड़ के दामों में कितनी बढ़ोतरी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर और भी दुकानदार है। नमस्कार भैया। नमस्कार। तो ये जो चीनी और गुड़ के दामों में बढ़ोतरी हो रही है लगातार, इससे आप क्या मानते हैं आम आदमी की जेब पर, दुकानदारों के कारोबार पर कितना असर पड़ रहा है? काफी हो गया, पहले से आधी बिकने लगी। पहले दिन में 4 कट्टे बिकते थे, अब 1 आधा कट्टा बिक रहा है। भाव सुन के भाग रहे हैं सीधे ही। संकल्पित हो रहे हैं, विश्वास ही नहीं कर रहे हैं। अब क्या करें? आपको क्या लगता है कि आगे भी ऐसे ही चीनी और गुड़ के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है या फिर कमी आएगी? आप क्या कुछ सोच रहे हैं उसमें? आगे अब त्योहारी सीजन आ रहा है, अब मेले मगरी आ रहे हैं, इससे क्या चीनी के भाव और भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि आगे डिमांड और ज्यादा होगी। इसलिए सरकार को या तो कंट्रोल करना पड़ेगा, इस पे कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, जब भी कोई दाम कम हो सकते हैं। तो जैसा कि इनका कहना है कि आगे जो है बीकानेर क्षेत्र जहां पर पुंडरासर का मेला आने वाला है, कोडमदेसर भैरू जी का मेला आने वाला है, रामदेवरा का मेला आने वाला है, तो इस प्रकार से जो मेले हैं उनको देखते हुए जो बीकानेर क्षेत्र है वहां पर जो शायद चीनी और गुड़ है उनके दामों में और ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। कमी तो नहीं आएगी, बढ़ोतरी ही हो सकती है। इनका कहना है कि इससे जो है दुकानदार हो गए, आम आदमी हो गए, उनके जो कारोबार है, उनकी जो जेब है उस पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। तो बाजार में खरीदारी करने आई आम जनता से भी जानते हैं कि उनकी जेबों पर कितना असर पड़ रहा है। नमस्कार भैया, आपका शुभ नाम? अरुण कुमार मैडम जी। तो जो चीनी और गुड़ के दामों में लगातार एकदम से बढ़ोतरी आई, उससे आम जनता की जेब पर कितना असर पड़ा है? मैं तो काफी पैनिक कर गया हूँ। आज लेने आ गया, जैसे पता लगा, आज ही न्यूज देखी थी मैंने, 2-3 जगह स्टेटस देखा तो सुनने में आ रहा है कि शायद सेंचुरी तक पहुंच जाए।
तो आज ही ले ली मैडम, घर पे पड़ी होते हुए भी आज ले ली है मैंने। कितनी चीनी ले लिया आप? 5 किलो ले लिए, घर पे ऑलरेडी 7-8 किलो पड़ी है। हालांकि अमूमन खर्च 3 से 4 किलो होती है, फिर ये ऐसा लग रहा है कि कहीं और ना बढ़ जाए, इस वजह से पहले से ही स्टॉक रख लिया है। स्टॉक रख लिया। इसके अलावा गुड़ के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। इसके बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है, हाँ, हम हाँ। कम यूज करें, गुड़ वगैरह ज्यादा यूज किया है। आपको क्या लगता है कि इससे जो गरीब जनता है, जो आम जनता है, उसके ऊपर कितना असर पड़ रहा है? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं आमदनी नहीं बढ़ रही है लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। मैं तो खुद ये सोच रहा हूँ कि मुझे भी इतना ज्यादा मुश्किल लग रहा है। अभी 1 तारीख को लेके आया था 45 रुपीज़ की, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी, और एकदम से 17 दिन बाद लगा है, तो गरीबों के लिए तो काफी ज्यादा मुश्किल वाली स्थिति है ये। बिल्कुल। उनके लिए बाकी ये सोचने का विषय है, सरकार को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए मैडम। हाँ जी, बिल्कुल, धन्यवाद। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम आम जनता से भी लगातार बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार को इस विषय पर गंभीरता से जो है चर्चा करनी चाहिए कि लगातार जो देश के अंदर है आमदनी नहीं बढ़ रही है लेकिन महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। जो गुड़ है, चीनी है, इन चीजों में जो आम जनता है, जो जिन चीजों को रोजमर्रा में उपयोग करती है, उनके दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो जैसा कि देखा आपने, इस महंगाई का बीकानेर शहर की जनता और कारोबारियों पर किस प्रकार से असर पड़ा है। आज की वीडियो में बस इतने। मैं सुमेस्ता बिश्नोई, कैमरामैन सुमित बिश्नोई के साथ में बीकानेर से। धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।